अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंज और कोडी रोड्स में से कौन रेसलमेनिया पर जीतने वाला है, उसको लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है और एलिमिनेशन चैम्बर के बैटिंग ओड्स सामने आ चुके हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर पर होने वाले तमाम मैचेस में जीतने के लिए कौन कौन फेवरेट है। दी ऊज़ोस की एलिमिनेशन चैम्बर में अपीयरेंस को लेकर एक और ट्विस्ट आ चुका है और इसके अलावा अलायंस ने बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट दी है कि एजी काइल डब्ल्यूडब्ल्यू में क्यों दिखाई नहीं दे रहे और वो हैं कहाँ। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजी काइल की, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर था अलायंस का, जिसे अलायंस हमेशा से यही कह रहे थे कि वो एक अलग पर्सन है, यानी वो खुद इस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे बल्कि एजी काइल को अलायंस का छोटा भाई बताया जा रहा था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एजी काइल बहुत अरसे से डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर दिखाई नहीं दे रहे, तो इसी पर अपडेट करते हुए अलायंस ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि केविन ओवेंस के उन पर अटैक के बाद से एजी काइल कोमा में है और यही वजह है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर दिखाई नहीं दे रहे। और इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ट्रिपल एच अलायंस से ज्यादा एजी काइल से कांटेक्ट में हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि एजी काइल कब तक डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हमें दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द ठीक हो जाएं। तो ये कहना था अलायंस का, जो अभी भी यही शो कर रहे हैं कि एजी काइल वाकई ही एक अलग इंसान है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दी ऊज़ोस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए दी ऊज़ोस का स्टेटस खतरे में था, क्योंकि उन पर चार्जेस होने की वजह से उनकी कनाडा में एंट्री श्योर नहीं थी। जिसके बाद रिसेंटली हमने ये भी देखा कि पॉल हेमन ने दी ऊज़ोस से कहा कि वो अपने घर बैठकर ही एलिमिनेशन चैम्बर का शो देखें, जिस बात से हम यही अंदाजा लगा रहे थे कि शायद दी ऊज़ोस को कनाडा में एंट्री ना मिली हो और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा किया हो। लेकिन डेव मेल्जर ने इस पर रिपोर्ट करते हुए कुछ और ही कहा है। इनका कहना है कि दी ऊज़ोस कनाडा में एंट्री करने के लिए क्लियर हो चुके हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले दी ऊज़ोस को परमिशन ना मिली हो, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने दी ऊज़ोस और पॉल हेमन वाला एंगल दिखाया कि पॉल हेमन दी ऊज़ोस को कह रहे हैं कि वो एलिमिनेशन चैम्बर में ना आए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि उनको शायद ना लगता हो कि दी ऊज़ोस क्लियर होंगे। लेकिन अब जब अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर वो क्लियर हो चुके हैं, तो लेट्स सी कि क्या वो एलिमिनेशन चैम्बर में अपीयर होते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के बैटिंग ओड्स के बारे में। तो एलिमिनेशन चैम्बर के बिल्कुल फ्रेश बैटिंग ओड्स सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक मिक्स्ड टैग टीम मैच जो कि एज एंड बेथ फीनिक्स वर्सेस फिन बेलर और रिया रिप्ली के दरमियान होने वाला है, इसमें जीतने के लिए फेवरेट हैं एज एंड बेथ फीनिक्स। इसके अलावा वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच की बात करें तो इस मैच को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं आस्का के, उसके बाद हैं रैक्वेल, फिर लिव मॉर्गन, निकी क्रॉस, कार्मेला और नटालिया। नेक्स्ट अगर हम मेंस एलिमिनेशन चैम्बर की बात करें जो कि यूएस टाइटल के लिए होने वाला है, तो बैटिंग ओड्स के मुताबिक सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं। इनके बाद जीतने के ज्यादा चांसेस हैं सेथ रोलिंस के, फिर मोंटेज फोर्ड, फिर डेमियन प्रीस्ट, देन ब्रॉन्सन रीड और आखिर में जॉनी गार्गैनो। नेक्स्ट अगर हम शो के मेन इवेंट मैच की बात करें जो कि रोमन रेंज और सैमी ज़ेन के दरमियान होने वाला है, तो इसमें क्लियर फेवरेट है रोमन रेंज कि वो इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस शो के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में कि आखिर रोमन रेंज और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया मैच में कौन जीतने वाला है। तो रिसेंटली इसका हमें एक हिंट मिला है। रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया है कि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का नेक्स्ट पेपर व्यू मई में होगा, जिसे प्रोबेबली रेसलमेनिया बैकलैश का नाम दिया जाएगा और ये सऊदी अरेबिया में होगा। दोस्तों, ना सिर्फ ये बल्कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस शो को मेन इवेंट करेंगे रोमन रेंज। तो ये कंफर्म तो नहीं कि ये रिपोर्ट 100% सही है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब यही है कि रेसलमेनिया में रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप्स को रिटेन करने वाले हैं, जिसके बाद वो रेसलमेनिया बैकलैश को मेन इवेंट करेंगे। या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि रेसलमेनिया में कोडी रोड्स जीत जाएं, जिसके बाद वो फिर से रोमन रेंज के साथ एक रीमैच करे रेसलमेनिया बैकलैश पर। इसका मतलब भी तो यही होगा कि रोमन रेंज ही मेन इवेंट कर रहे हैं, चाहे वो एक चैलेंजर के तौर पर ही करें। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।